Dear students, welcome in online class. Myself Aparna Pandey. I am your science teacher. I hope you guys are well, healthy at your home. Let's start our rest topic from chapter 1, matter in our surroundings. Can matter changes its state? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है? वी नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये हम जानते हैं कि वाटर एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट्स में. सॉलिड में वाटर का फॉर्म कैसा होता है? आइस में. लिक्विड में एज लिक्विड. और गैस में स्टीम और वाटर वेपर. द स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर. सब्सटेंस का स्टेट डिपेंड करता है सब्सटेंस के टेम्परेचर और प्रेशर पर. बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर वन फॉर्म ऑफ स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ स्टेट. कैसे चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस? हम चेंज करते हैं क्या? सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर, जिससे वो सब्सटेंस अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सके. एग्जाम्पल आपका वाटर. हीटिंग आइस को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सबसे पहले तो आइस सॉलिड स्टेट में होता है. जब उसे हीट मिलती है तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में. और फिर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में. जब वाटर को हीट मिलती है देन दे कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट. Melting point, the temperature at which a solid melt to become a liquid at 1 atmospheric pressure is called as melting point. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में, ये कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट. 1 एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट. और ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के अट्रैक्शन पर. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस shows that the force of attraction between the particles of iron is much more than those of the particle of ice. मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, वाटर का आइस का कितना? 0 डिग्री और आयरन का है 1535. ये क्या शो कर रहा है? कि आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मच हायर है इन कंपैरिजन टू आइस, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है. फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में. फिर से सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड स्टेट में. ये कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट रिवर्स होता है मेल्टिंग पॉइंट का. मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, और यहाँ लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में. मेल्टिंग पॉइंट और आपका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही रिवर्सिबल स्टेट्स हैं. सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड इज सेम. इसलिए लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है. एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Boiling point क्या है? The temperature at which a liquid boils and changes into vapor at 1 atmospheric pressure is called as boiling point. लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये प्रोसेस कहलाती है बॉइलिंग पॉइंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड का कैसे मेज़र किया जाता है उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और मेथनॉल का methyl alcohol is 64 degrees centigrade. This shows that the force of attraction between the particles of water is much more than the comparison of the
other particles like methanol. Okay, the higher thus higher the boiling point of a liquid, greater is the force of attraction between its particles. Changes of gas to liquid. गैस का लिक्विड में कन्वर्जन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस है? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है. दिस इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. जैसे अभी मेल्टिंग पॉइंट किसका रिवर्स था? फ्रीजिंग पॉइंट का. सेम कंडेंसेशन किसका रिवर्सिबल है? बॉइलिंग पॉइंट का. अ वेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट्स बाय कूलिंग. और ये कैसे आप इसको खुद भी नोटिस कर सकते हो. अगर आप वाटर को बॉयल करते हो, अगर उसके ऊपर कोई भी लिड लगा दीजिए तो देखिए उसके ऊपर वेपर बन जाते हैं. और अगर आप गैस की नॉब बंद कर दीजिए, कुछ देर बाद देखेंगे वो जो वेपर वाली चीज़ें रहेंगी वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. When gas is cooled, its kinetic energy and speed of its particle decrease. जैसे जैसे गैस ठंडी होगी उसकी काइनेटिक स्पीड और पार्टिकल्स की स्पीड भी डिक्रीज होगी. द पार्टिकल्स ऑफ वेपर कम क्लोज टुगेदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. नीचे देखिए कन्वर्जन है. द कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड वेपर. लिक्विड को सॉलिड को हमने क्या किया? कूल किया, फ्रीजिंग की. किस में कन्वर्ट हुआ? सॉरी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. सॉलिड को हमने हीट की, मेल्ट किया, वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में. लिक्विड को हमने फिर हीट किया, बॉयल किया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर में. अब हम रिवर्स में चलते हैं. वेपर को हमने ठंडा किया, वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में. देन फिर इसको कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में. दैट मीन्स 3 स्टेट्स क्या होते हैं? आपस में चेंज होते रहते हैं, अपने स्टेट्स को चेंज करते रहते हैं. यूनिट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर की यूनिट भी है. टेम्परेचर में बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट. अलग अलग यूनिट्स में इसको मेज़र किया जाता है. फर्स्ट किस में? सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस. ओके. एसआई यूनिट क्या है इसकी? केल्विन है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द वर्ड डिग्री और द साइन इज़ नॉट रिटन विद द टेम्परेचर इन केल्विन. जैसे सेल्सियस के जस्ट ऊपर छोटा सा ज़ीरो टाइप का बना हुआ है, ये साइन बना हुआ है, तो ये केल्विन में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ सेंटीग्रेड में यूज़ होता है. ठीक है. अब केल्विन और सेल्सियस में रिलेशनशिप है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 273.16 केल्विन की. टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273. ओके. अब latent heat, the heat energy which is supplied to change the physical state of the substance is called latent heat. latent heat क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में द हीट एनर्जी विच इज़ सप्लाई टू चेंज द फिजिकल स्टेट. ऐसी हीट एनर्जी सप्लाई करना किसी भी पार्टिकल्स को जो उसके फिजिकल स्टेट में चेंज लाए, ये कहलाती है लेटेंट हीट. लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन. ये एक लैटिन वर्ड है. इट इज़ कॉल्ड लैटिन हीट बिकॉज इट्स गेट्स हिडन इन द सब्सटेंस विच अंडरगोज फिजिकल चेंज. इसलिए इसे हिडन कहा जाता है क्योंकि ये दिखाई तो देता नहीं है पर सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंजेस को शो करता है. लैटेंट हीट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय राइजिंग द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. 2 टाइप्स की लेटेंट हीट होती है. पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके. लेटेंट हीट, ये ऊपर देखिए सॉलिड मेल्ट हुआ लिक्विड में फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया, कन्वर्ट हो गया आपका
सॉलिड में. Latent heat of vaporization, the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को जो कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेपर फॉर्म में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. 1 kg of steam at 100 degrees centigrade has 22.5 into 10 the power 5 joule of more energy than 1 kg of water at the same temperature of 100 degree centigrade. It is important to know that conversion of vapor into liquid is called condensation. ये अभी आपने पढ़ लिया है. कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है? वेपर का चेंज होना लिक्विड स्टेट में. ठीक है, लिक्विड converted into vapor is known as condensation. Sublimation, the process in which a solid on heating directly change into vapor without passing through the liquid state, and on cooling the vapor directly converted into solid state is called sublimation. Sublimation वो process है जिसमें directly heat करने पर solid convert हो जाता है किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में. अगर फिर उसे ठंडा किया जाता है तो वो डायरेक्ट वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में. इसका एग्जांपल है कपूर. कपूर जलाने पे क्या होता है? सॉलिड होता है. अगर उसे हीट देते हैं तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? वेपर में हो जाता है. और जैसे ही ठंडा होता है वो किस स्टेट में आ जाता है? आपका सॉलिड स्टेट में आ जाता है. कुछ एग्जाम्पल है, कम्फूर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है. ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सब्लिमेशन के. फिर से सुनिए, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहता हुआ सब्सटेंस हीट देने पर वेपर फॉर्म में हो जाता है. आफ्टर कूलिंग दे कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड को हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड की, गैस स्टेट में कन्वर्ट हुआ. ये प्रोसेस कहलाया सब्लिमेशन. गैस, ठीक है. फिर सॉलिड को, एरो देखिएगा, एरो जिस तरफ जाए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया बाय मेल्टिंग प्रोसेस. ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में. फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? बॉइलिंग या इवेपोरेशन. ये इंटर कन्वर्जन फिगर है तीनों स्टेट्स के जिसमें सारी प्रोसेस है. सब्लिमेशन भी है, कंडेंसेशन भी है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, इवापोरेशन. आप पीछे थॉरली एक बार सारी चीज़ें पढ़िएगा, फिर इस फिगर से सब चीज़ें रिवाइज करिएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.